हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। आज के इस क्लासेस में हम देखेंगे क्लास 9th की गणित की जो एक्सरसाइज 2.1 है, यानी कि आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वो है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है 2.1 में, इसमें आपको दो चीज़ें समझनी होंगी कि अगर आपको इस प्रश्नावली में क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपको दो चीज़ें जाननी होंगी, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, तो चर की मैं बात करूं तो जैसे आपके जितने अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, जैसे आपका A, B और X, Y और आपका मिल जाता है कहीं कहीं R भी मिल जाता है। ठीक है, ये सब आपके अगर किसी अंक के साथ Z भी आ जाता है, ठीक है, Z भी कहीं कहीं दिख जाता है। इस तरह के अंक अगर आपको किसी भी गिनती के साथ या अकेले मिल जाएं तो उन पदों को क्या बोला जाता है? चर पद बोला जाता है। ठीक है, और अचर पद आपके अगर ये अल्फ़ाबेट ना हो, केवल नंबर्स ही हो, जैसे 2, 3, 5, 15, 16, 20, 100, 1000, ये सब क्या है आपके अचर पद हो जाते हैं। चर और अचर समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो जैसे कि मैं लिख दूं 2x + 2, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। बात समझ में आई? अब इसमें चर कितने हैं बेटा? एक चर है, तो ये हो गया एक चर वाला बहुपद। कौन सा बहुपद? एक चर वाला बहुपद। इस चैप्टर में स्पेशली हम एक चर वाले बहुपदों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पर बेटा हो जाए y + 4, अगर ये दोनों हो जाए, y + 4 भी इसमें आ जाए, तो अगर y + 4 भी इसमें आ जाएगा तो देखो यहाँ पर ये एक चर तो ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया, तो कितने चर हो गए? दो चर। तो इसको हम बोलेंगे दो चर वाला बहुपद। आई बात समझ में? एक चर वाले बहुपद आप क्लास 9th में पढ़ोगे और दो चर वाले बहुपद कहाँ पढ़ोगे? 10th में। किसमें? 10th में। जैसे कि अभी कक्षा 10 वालों का वीडियो बना रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनको जो है हम इसमें दो चर वाले बहुपद ही पढ़ा रहे हैं। तो इसको दूसरी भाषा में इसे आप रैखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? रैखिक समीकरण। तो अभी क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर है ना। और अगर एक होता तो क्या बोलते? एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी कि लाइन इक्वेशन आपका तब तक रहता है जब तक उसके किसी भी चर पद पर कोई घात ना लग जाए। जैसे ही कोई घात लग जाएगी वो रैखिक समीकरण नहीं होगा, फिर उसे हम बहुपद भी बोलेंगे। बहुपद इसको भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये वाला जो हमारा बहुपद है, ये है तो एक चर में बहुपद, लेकिन इसे हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। इसकी घात कितनी आ गई? 2, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। आ गई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ 3 तो क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा ये त्रिघात समीकरण। ये क्या है? त्रिघात समीकरण है। समझ गए? और एक बात याद रखना कि द्विघात और त्रिघात आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो देखो अभी क्लास 9th में हो तो आपको द्विघात तो मिलेगा, इसमें द्विघात समीकरण पढ़ने को मिलेगा, लेकिन त्रिघात समीकरण आपको हो सकता है इसमें मिले या ना मिले। अगर मिलेगा तो पढ़ाया जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, बहुपद समझ गए होगे क्या होता है? बहुपद मतलब बहुत सारे पद। समझ में आई बात? जब बहुत सारे पदों का समूह एक पास लिखा हो तो उसे बोला जाता है बहुपद। जैसे अब हम इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखो कारण के साथ आपको उत्तर भी देना है। और पहला प्रश्न, इसमें सिर्फ चेक करना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। पहले प्रश्न में 4x² - 3x + 7। अब ध्यान से देखो इसमें कितने चर हैं, तो ध्यान से देखें, इसमें जो है केवल और केवल एक चर है। ठीक है,
कोई दिक्कत? केवल एक चर कौन है? x है। और जब एक चर हो, जब एक चर होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? एक चर वाला बहुपद। क्या कहते हैं? अतः यह एक चर में बहुपद है। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? कारण के साथ आपने उत्तर दे दिया। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें केवल कितना चर है? एक चर। ये निष्कर्ष हो गया। कारण भी बता दिया और उसका निष्कर्ष भी बता दिया। कारण ये है कि इसमें केवल एक चर है x, और निष्कर्ष कहता है कि यह एक चर में बहुपद होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर समझ में आया। इसके बाद में हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। ध्यान से देखना बेटा, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 कायदे से समझना। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में ध्यान से देखो तो इसमें जो रूट 2 है, ठीक है, कारण क्या लिखेंगे? कारण ये है कि रूट 2 हमारा जो है उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर हो जाएगी 1/2। क्या हो जाएगी? 1/2। और जब किसी की घात क्या हो जाती है? 1/2। अच्छा, ये 1/2 का रूल क्या है? समझो इधर बच्चा, ये बात समझो। जब किसी के ऊपर, बेसिक जरूर सीख लिया करो, बेसिक नहीं सीखा तो गणित फंसेगी। ठीक है, बेसिक मजबूत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे मैंने लिख दिया रूट का 4, तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 2 आएगा। तो ये 2 किस प्रकार से आता है? ध्यान से देखो, ये 2 आता कहाँ से है? बड़ी लंबी प्रक्रिया है। देखो, जब किसी के ऊपर जब किसी के ऊपर रूट चढ़ाओ, यानी करड़ी, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, जब किसी के ऊपर करड़ी लगी हो तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है। उसकी घात क्या मानी जाती है? 1/2 मानी जाती है। तो यहाँ से ये आया कैसे, हम इसकी जड़ तक जाते हैं। ठीक है, देखो 4 अंदर लिखा रहने दो, मतलब नहीं बनता। 4 की पावर जब रूट हटाओगे तो क्या लिखोगे? 1/2। समझ में? अच्छा, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तब क्या करते? तब यहाँ नीचे क्या कर देते? 3 कर देते। यहाँ 4 लगाओ तो नीचे क्या कर देंगे? उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 1000 लिखा हो तो यहाँ 1000 लिख देंगे। यहाँ इस अवस्था में कुछ नहीं लिखा रहता है तो क्या छुपा रहता है? 2। करड़ी अगर बना है आपका तो करड़ी की घात यहाँ लिखी होती है, यहाँ इसको पढ़ते हैं करड़ी की घात। लेकिन अगर करड़ी की घात पे कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा? 2 मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ 1/2 लगा दिया जाता है। तो यहाँ से 4 की पावर आ गया 1/2। अब देखो 4 जो होता है वो किसी का स्क्वायर होता है। किसका वर्ग होता है? 4। तो 2 का वर्ग होता है, तो हम इसे ले सकते हैं 2 का वर्ग 1/2। अब वही रूल जो पीछे आप सॉल्व किए हो 1.5 में सॉल्व करवाया था, वीडियोस डाला था, देखा होगा कि ये वाली घात कहाँ आएगी? अंदर आएगी। अंदर आएगी तो दोनों घातों के बीच में निशान किसका लगेगा? गुणे का लगेगा। तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 1/2। 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। तो 2 की पावर क्या आया? 1, और किसी की घात 1 तो लिखी नहीं जाती। उत्तर क्या बचा? तो ये इस तरीके से आता है। लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस आपको पता ही नहीं था, आपको सिर्फ इतना रटाया गया कि ये आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है ये। ठीक है, समझ में आई बात? तो रूट में से कोई चीज़ बाहर इस मेथड से निकलती है। क्लियर? तो जब किसी के ऊपर रूट लिखा हो तो उसकी पावर आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 2 नहीं, 1/2। कितने ले सकते हो? 1/2। हाँ, 2 ना कहना, केवल 2 थोड़ी ना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से देखो इसकी पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना,
यहाँ पर ये कारण उचित नहीं बैठता, ये कारण लिखो। देखो इसमें कितने चर हैं? एक चर है, कौन है? y। तो लिखेंगे इसमें एक चर कौन है? y है, ठीक है। और जब एक चर होगा तो ये क्या होगा? अतः यह एक चर में बहुपद है। समझ में आई बात? ये भी एक चर में बहुपद होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा क्या है? 3√2 3√t है ना, प्लस t√2। यहाँ ये वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि यहाँ पर चर क्या है? चर t है, लेकिन t की पावर क्या होगी? 1/2 होगी। आधी पावर, किसी की पावर आधी होती नहीं, मतलब यहाँ पर ये चर पद की घात आधी नहीं होती, तो ये तुम्हारा चर पद नहीं माना जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अचर पद कहा जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ √t एक अचर पद है, अतः यह बहुपद एक चर में बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। एक चर में बहुपद नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ अगले पे, जो कि है हमारा फोर्थ, y + 2/y। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे अपॉन में 1 मान लो इसके, और y का और 1 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी एलसीएम ले लो, तो y मिलेगा, इसका इससे गुणा कराओ तो y² होगा बेटा, y² + 2। अब इसको आप करो या ना करो, आप यहीं से देखो। वैसे मेरे हिसाब से ये बेकार में लिख दिया तुमने। क्यों लिख दिया बेकार में? क्योंकि ये y है, इसमें दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है? y दिख रहा है, तो यानी ये एक चर में बहुपद है, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक चर में बहुपद है। फिर बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। ये तो बहुपद हो ही नहीं सकता एक चर में। भाई इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं। ये बहुपद तो है, लेकिन 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद तो होगा, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है।